जान चुके हैं। उसमें से हम लोग पढ़ चुके हैं समबाहु त्रिभुज। आज हम लोगों का टॉपिक है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है यहाँ पर लिखा हुआ, अभी हम लोग समझेंगे इसको। समद्विबाहु त्रिभुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो समद्विबाहु को अगर हम तोड़ते हैं तो यहीं से हमारा डेफिनेशन मिल जाता है। इसको तोड़ेंगे अगर हम लोग, देखो यहाँ पर लिखते हैं सम जोड़ द्विजोड़ बाहु। देखो सम मतलब क्या हो जाएगा, समान। समान। समान मतलब क्या होता है, बराबर। द्वि मतलब क्या हो गया, दो। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा बाहु मतलब क्या होता है, भुजा। क्या हो जाएगा, भुजा। इसका मतलब दो समान भुजा हो गया ना। दो समान भुजा वाले त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। यहाँ पर देखो सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। इसका मतलब ये हुआ कि दो समान भुजा वाले त्रिभुज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। और नहीं तो इसका यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ हम लोग देखेंगे परिभाषा में क्या है ना। देखो यहाँ पर जिस त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की लंबाई समान हो तथा समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखो यहाँ पर सीखेंगे, हम जानेंगे हम लोग, कोई भी त्रिभुज लेंगे उसकी दो भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, है ना। और जो दोनों भुजा बराबर होगा उसके सम्मुख कोण, इसके सम्मुख कोण कौन है, ये भुजा के सम्मुख कोण यहाँ पर ये है ना। और ये वाली भुजा बराबर है ना, इसके बराबर ये वाली भुजा, इसके सम्मुख कोण कौन है यहाँ। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, है ना। जब इस प्रकार का कंडीशन मिलता है हम लोगों को तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अब ऐसा नहीं कि समद्विबाहु त्रिभुज सिर्फ इसी तरीके से बनेगा, इसके डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर देंगे। यहाँ पर देखो इधर से ले लेंगे, क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज हुआ? यस सर, बिल्कुल हुआ, है ना। हम अभी इसमें क्या लिखा, कोई भी दो भुजाओं की लंबाई क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, इसके सामने ये है तो ये 70 डिग्री, और यहाँ पर ये है तो ये भी 70 डिग्री। अब जरूरी नहीं कि 70 डिग्री, यहाँ पर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये 60 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए, है ना। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज क्या हुआ, कंप्लीट होता है। देखो इसका नाम दे दिए यहाँ पर पी क्यू आर। यहाँ से पी क्यू भुजा हुआ, क्यू से आर भुजा हुआ, फिर यहाँ से पी आर या आर क्यू बोलेंगे। एक भुजा को दो तरीके से हम लोग बोलते हैं ना। तो ये देखो अब यहाँ पर कुछ भी नाम डाल सकते हैं। एबीसीडी का कितना 26 लेटर होता है ना, 26 में से हम कुछ भी, मान लो यहाँ पर क्या दे दिए, एल, यहाँ पर दे दिए एम, और यहाँ पर दे दिए एन। कोई भी 3 पॉइंट लेके एबीसीडी के लेटर को वहाँ पर हम लोग दिखा देंगे। ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। बताओ समझ गया ना समद्विबाहु त्रिभुज? कोई दिक्कत नहीं किसी को? सब समझ गया ना? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोगों का है विषमबाहु त्रिभुज। भुजा के आधार पर हम लोग त्रिभुज 3 प्रकार के पढ़े हैं। हम लोगों का जो था भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता था। दो पढ़ चुके हैं, आज ये हमारा लास्ट है ना। भुजा के आधार पर लास्ट है। इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे किसके आधार पर, कोण के आधार पर। त्रिभुज कुल 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से भुजा के आधार पर कितने पढ़े हम लोग, 3। आज हमारा कंप्लीट होता है भुजा के आधार पर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोण के आधार पर, फिर त्रिभुज का जो हम लोग क्षेत्रफल, परिमाप, ये सारा चीज, उसका माध्यिका क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग जानेंगे। पहले त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के प्रकार क्या है, उसको हम लोग अच्छी तरीके से अध्ययन कर लिए है। उसके बाद हम लोग इसके माध्यिका, उसके बाद क्षेत्रफल और परिमाप, ये सारे चीज के बारे में हम लोग, है ना, इसी क्लास में जानेंगे। देखो यहाँ पर विषमबाहु त्रिभुज तीसरा नंबर है, भुजा के आधार पर लास्ट विषमबाहु त्रिभुज। देखो विषम का अर्थ क्या होता है, ये जो लिखे हैं विषम, विषम का मतलब क्या होता है, अलग, जो दूसरों से अलग हो। क्या हो, एक दूसरे से क्या हो, अलग हो। विषमबाहु त्रिभुज। अब देखो यहाँ इसका नाम विषम क्यों रखा गया, इस डिफिनेशन से हम लोग समझ जाएंगे। विषमबाहु त्रिभुज, इसको बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल। जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा की लंबाई समान न हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे, है ना। सारे इसमें त्रिभुज है तो 3 भुजा होगा, और तीनों का तीनों क्या होगा, अलग होगा एक दूसरे से। देखो सबसे बड़ी भुजा दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद सबसे बड़ी भुजा रह गया, उसके बाद ये वाली भुजा है। देखो इसको हम लोग 3 डॉट से यहाँ पर लाइन से क्या किए हैं, दिखाए हैं सबसे बड़ी भुजा को। उसके बाद ये डबल लाइन है, इसके बाद यहाँ पर ये क्या है, सिंगल लाइन है। तो ये हुआ हमारा विषमबाहु त्रिभुज। और साथ ही साथ ये भी जान जाओ कि इसका कोई कोण भी आपस में बराबर नहीं होता है। अगर ये कोण 60 डिग्री है तो इनमें से कोई, ये 2 कोण बचा ना, इनमें से कोई 60 डिग्री नहीं होगा। समझ गया ना, कहने का मतलब कोई भी कोण भी आपस में बराबर नहीं होगा। ये था हमारा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है नहीं है, समझ गए? चलो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार।